अब देखिए ये लेक्चर 14 पार्ट 3 है लीनियर अलजेब्रा का, जिसमें हमने एग्जाम्पल 4 के ऊपर क्या करना है जी, फोकस कर रहे हैं। तो हमने P2 को, P2 मतलब सेकेंड डिग्री पॉलिनॉमियल, इसकी फॉर्म ये होती हैं और जब आप इसको सम करते हैं तो इसकी सम इस तरह डिफाइन होती है और इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह होती है। हमने इसको वेक्टर स्पेस क्या करना है जी, शो करना है जी। तो हम कितने प्रॉपर्टी चेक करेंगे, हमने कुल 10 प्रॉपर्टी चेक करने हैं। हम दो पॉलिनॉमियल लेंगे, P और Q P2 से होंगे, ठीक है। तो P ऑफ x किस तरह डिफाइन होगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x का स्क्वायर। Q ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, b1 प्लस b2x प्लस b2x स्क्वायर। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, P ऑफ x Q ऑफ x, तो ये a0 b0 के साथ ऐड होगा और ax कॉमन होगा, a1 और b1 आपस में ऐड होंगे, एक साइड पे हो जाएगा, a2 और b2 आपस में ऐड होंगे। तो आप देख सकते हैं ये दोबारा सेकेंड डिग्री पॉलिनॉमियल आ चुका है, क्योंकि इसकी पावर भी 2 आए, तो इसका मतलब है कि P प्लस Q बिलोंग कर जाएगा P2 को। तो आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई जी, होल्ड हो गई, होल्ड। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। हमने ये शो करना है कि P प्लस Q इक्वल टू Q प्लस P। अब P ऑफ x प्लस Q ऑफ x लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं, इसकी वैल्यू तो ये आ चुकी हैं, तो हम ऊपर से डायरेक्ट उठा लेते हैं, a0 प्लस b0 प्लस a1 प्लस b1 इनटू में x प्लस a2 प्लस b2 इनटू में x स्क्वायर। अब चूंकि P ऑफ x प्लस Q ऑफ x देखें, 2 प्लस 3 3 प्लस 2 का आंसर 1 होता है, तो इनको हम चेंज कर सकते हैं, ये रियल नंबर है। तो इस तरह b1 a1 को भी चेंज कर सकते हैं, b2 प्लस a2 को भी चेंज कर सकते हैं। तो P ऑफ x प्लस Q ऑफ x इक्वल टू होगा, अब b0 अलग से और b1 x इसके साथ आएगा और दूसरे के साथ b2 x स्क्वायर, फिर इस तरह a0 प्लस a1 x प्लस a2 x का स्क्वायर। अब आगे हम क्या करेंगे देखते जाइए वो। अब अगर आप देखें P ऑफ x प्लस Q ऑफ x, ये जो वैल्यू है ये Q ऑफ x की आ गई, दूसरी वैल्यू P ऑफ x ही आ गई, तो कम्यूटेटिव लॉ भी क्या हो गई, होल्ड हो गई, यानी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, होल्ड हो गई। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में हम क्या करना होता है, P प्लस Q प्लस R को इक्वल करेंगे P प्लस Q प्लस R के साथ। तो ये प्रॉपर्टी देखते जाइए कि किस तरह होल्ड होगी। अब देखिए P ऑफ x की वैल्यू इसके लिए क्या लोगे, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। Q ऑफ x की वैल्यू क्या लोगे, b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर। R ऑफ x की वैल्यू क्या लोगे, c0 प्लस c1x प्लस c2x का स्क्वायर। तो पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड पे क्या है, P प्लस Q प्लस R। पहले हम ब्रैकेट को जमा करेंगे, P0 की वैल्यू, P की वैल्यू a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर, फिर क्या होगा, b0 प्लस c0 होगा प्लस b1 प्लस c1 इनटू में x होगा प्लस b2 प्लस c2 इनटू में x का स्क्वायर होगा। अब ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ ऐड होगा, तो P प्लस Q प्लस R की वैल्यू आ जाएगी, a0 ऐड होगा b0 प्लस c0 और फिर प्लस a1 प्लस b1 प्लस c1 इनटू में x, पॉइंट यहाँ तक क्लियर। फिर a2 प्लस b2 प्लस c2 इनटू में x का स्क्वायर। अब आगे देखते जाइए। अब देखिए 2 प्लस 3 ये तो रियल नंबर है ना, तो हमें पता है कि 2 प्लस 3 प्लस 2 5 इक्वल टू होता है 2 प्लस 3 प्लस 5 के साथ। इसका मतलब है कि इसमें आप ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं, तो P प्लस Q प्लस R की वैल्यू आएगी a0 प्लस b0 आएगा
प्लस A1 प्लस B1 N2 में x आएगा प्लस A2 प्लस B2 N2 में x स्क्वायर आएगा। दूसरी वैल्यू साइड पे हो जाएगी C0 C1x C2x का स्क्वायर। अब ये अलग अलग से होंगे तो P प्लस Q प्लस R हो जाएगा। A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस B1 प्लस B0 प्लस B1x प्लस B2x स्क्वायर। फिर आ जाएगा C0 C1x प्लस C2x का स्क्वायर। अब देखिए P प्लस Q प्लस R की वैल्यू हो जाएगी, ये P हो गया, दूसरा Q हो गया और तीसरा क्या हो गया, R हो गया। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी आपकी क्या हो गई, होल्ड हो गई। पॉइंट यहाँ तक क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। P बिलोंग करेंगे P2 से। P बिलोंग टू P2 का मतलब होता है P ऑफ x, यानी A0 प्लस A1x प्लस A2x का स्क्वायर। हम एक ज़ीरो पॉलिनॉमियल यानी ज़ीरो ऑफ x जिसके सारे कोफिशिएंट क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। अब हमने ये शो करना है कि P प्लस ज़ीरो इक्वल टू P होता है। लेफ़्ट साइड से क्या लेंगे, स्टार्ट लेंगे P प्लस ज़ीरो यानी A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस ज़ीरो x प्लस ज़ीरो x स्क्वायर। फर्स्ट के साथ 8, सेकंड के साथ 8, तो आप देख सकते हैं सारे ज़ीरो है, तो इससे सारा अपना ये रिज़ल्ट आएगा। तो P प्लस ज़ीरो इक्वल टू क्या आ गया जी, P आ गया P। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, हम एक P लेंगे, वो P2 से होगा। तो P ऑफ x जब P2 से हैं तो इसकी वैल्यू A0 A1x प्लस A2x स्क्वायर होगा। इसका नेगेटिव P ऑफ x लेंगे तो वो हो जाएगा माइनस A0 माइनस A1x माइनस A2x स्क्वायर। अब हमने ये शो करना है P माइनस P इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो हमें रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या हो रहा है। P माइनस P, ये इसके साथ 8 तो इससे ज़ीरो आएगा, दूसरा इसके साथ 8 तो वो भी ज़ीरो होगा, तीसरा इसके साथ 8 तो वो भी ज़ीरो होगा। तो P प्लस इंटू माइनस P इक्वल टू ज़ीरो, ये भी हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 हमने डिस्कस करना है जी। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है कि हम C एक रियल नंबर लेंगे, P लेंगे P2 से। जब P2 से हैं तो P ऑफ x की वैल्यू होगी A0 A1x प्लस A2x स्क्वायर। C इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो C A0 C A1x होगा, C A2x स्क्वायर होगा। आप देख सकते हैं कि CP बिलोंग करेगा P2 के साथ। तो ये प्रॉपर्टी, क्योंकि ये दोबारा सेकंड डिग्री पॉलिनॉमियल आ गया, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 भी क्या हो गई जी, होल्ड हो गई। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है, C इंटू P प्लस Q का आंसर इक्वल करना है CP प्लस CQ। अब हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेंगे C इंटू P प्लस Q। P प्लस Q हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में ऐड किया था, अगर आपको याद हो ऊपर से आप चेक कर ले। उसका आंसर आया था A0 प्लस B0 प्लस B1 A1 प्लस B1 इंटू में x था प्लस A2 प्लस B2 इंटू में x स्क्वायर था। अब आपने C को सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है, तो C A0 होगा, ठीक है। इस तरह C A1x आ जाएगा प्लस C A2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर C B0 होगा, C B1x होगा, C B2x स्क्वायर होगा। इससे C कॉमन करोगे, इससे C कॉमन करोगे तो P प्लस Q की वैल्यू आएगी C N2। जब इससे C कॉमन करोगे तो साथ में आएगा P, जब इससे C कॉमन करोगे तो साथ में आएगा Q। तो हमने C प्लस Q को इक्वल कर दिया CP प्लस CQ। आसान सी प्रॉपर्टी थी। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 भी क्या हो गई, होल्ड हो गई, होल्ड। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर क्या डिस्कस करेंगे, 8 को डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहता है, C प्लस D इंटू P इक्वल करना है CP प्लस C प्लस DP।
लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेंगे तो c प्लस डी इंटू पी होगा। अब आपने p की वैल्यू को पुट करना है। p तो सेकेंड डिग्री पॉलिनॉमियल है, प्लस a टू एक्स स्क्वायर होगा। अब c प्लस डी हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो a नॉट के साथ भी c प्लस डी मल्टीप्लाइड होगा। फिर इस तरह c प्लस डी ए वन के साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, फिर c प्लस डी ए टू के साथ भी मल्टीप्लाइड होगा। तो c प्लस डी एन टू में p आएगा, c मल्टीप्लाइड करोगे c ए नॉट प्लस डी ए नॉट, सी ए वन एक्स आएगा प्लस डी ए वन एक्स आएगा प्लस सी ए टू एक्स स्क्वायर आएगा प्लस डी ए टू एक्स स्क्वायर आएगा। अब आपने तरतीब देनी है, सी वाले अलग करेंगे, सी ए नॉट होगा, सी ए वन एक्स होगा, सी ए टू एक्स स्क्वायर होगा, डी वाले टर्म डी ए नॉट होगा, डी ए वन एक्स स्क्वायर एक्स होगा, डी ए टू एक्स स्क्वायर होगा। इससे सी कॉमन करोगे, इससे डी कॉमन करोगे तो सी प्लस डी इंटू पी, सी मैंने कॉमन की ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर, फिर डी कॉमन करोगे तो ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। अब आगे देखते जाइए कि आगे होगा क्या। अब आगे देखिए c प्लस डी एन टू पी होगा, तो इससे आ जाएगा सी पी, दूसरे से आ जाएगा डी क्यू। अब ये प्रॉपर्टी नंबर 8 भी क्या हो गई, होल्ड हो गई। अब प्रॉपर्टी नंबर 9 की तरफ जाएंगे। प्रॉपर्टी 9 क्या कहता है, सी डी इंटू, या बल्कि इस तरह है अगर आपको याद हो, सी इंटू डी पी इक्वल टू सी डी इंटू पी। अब हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेंगे, c इंटू डी पी। अब देखिए c अपनी जगह, p के साथ d मल्टीप्लाइड होगा तो डी ए नॉट डी ए वन एक्स प्लस डी ए टू एक्स स्क्वायर आएगा। फिर आपने c भी मल्टीप्लाइड करना है तो सी डी ए नॉट होगा, फिर सी डी ए वन एक्स हो जाएगा प्लस सी डी ए टू एक्स स्क्वायर होगा। अब आपने सी डी को कॉमन करना है, तो सी डी को मैंने कॉमन कर दिया तो आ जाएगा ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। ये आपका पी हो जाएगा, सी एन टू डी पी इक्वल टू सी डी एन टू पी होगा। ये प्रॉपर्टी भी आपकी क्या हो गई, होल्ड हो गई। अब हमने डिस्कस करना है लॉस प्रॉपर्टी, यानी वन डॉट पी इक्वल टू पी करना है। तो वन डॉट पी को उठा लेते हैं, वन अपनी जगह, पी की जगह ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स का स्क्वायर। अब वन हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा, वन डॉट ए नॉट, वन डॉट ए वन एक्स, वन डॉट ए टू एक्स स्क्वायर। वन जब इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो ए नॉट होगा, ए वन एक्स होगा, ए टू एक्स स्क्वायर होगा। तब आप देख सकते हैं कि इससे दोबारा पी आ चुका है। तो इसका मतलब है कि जो P2 था उसने सारी प्रॉपर्टी अंडर रियल नंबर प्लस और डॉट होल्ड किए, तो ये क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस बनेगा। सिंपल सा टेक्निक था जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये लेंथी क्या होते हैं जी, एक्सरसाइज हैं जी। अब नेक्स्ट देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल नंबर 5 को देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 को पहले लिख देते हैं। अब देखें, लेट लिखा हुआ है, लेट सी इंटू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बी द सेट ऑफ all real valued continuous function, all real value continuous function है जी। इसमें define an entire line, on entire line लिखा हुआ है जी। नेक्स्ट क्या कहते हैं जी, फिर कहते हैं शो दैट करे इट इज़ कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज़ वेक्टर स्पेस। हमने इसको वेक्टर स्पेस कवर करना है जी।
अब हमने दोबारा वही यूज़ करने हैं जी सारे प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 को देखते जाइए। इसका मतलब ये है कि हमने दो फंक्शन लेने हैं f और g, वो लेने होंगे आपने इससे। जब आप इससे लोगे तो f भी कंटिन्यूअस होगा, g भी कंटिन्यूअस होगा। अब हमारा टारगेट है कि f प्लस g इसको बिलोंग कर जाए तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी। अब मैं कहता हूँ f प्लस g जो है वो बिलोंग करेगा इसमें। अब आप कहोगे कि सर आपने क्यों बिलोंग किया? बिकॉज f जो है इस कंटिन्यूअस फंक्शन है एंड g जो है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो f प्लस g हमें पता है कि f प्लस g इस कंटिन्यूअस फंक्शन, तो इस वजह से ये इसको बिलोंग कर गया। तो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या हो गई? होल्ड हो गई। अब हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? अब आप देखते जाइए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी f प्लस g का आंसर इक्वल करना है g प्लस f के साथ। तो हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं, हम लिखेंगे f प्लस जी, इसके साथ एक x को जोड़ दोगे तो f x के ऊपर अप्लाई होगा और g भी x के ऊपर अप्लाई होगा। ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, और रियल नंबर को आप उल्टा पुल्टा कर सकते हैं जी। तो इसका मतलब है कि इसको मैं g ऑफ x और f ऑफ x लिख सकता हूँ। तो f प्लस जी को आप देख सकते हैं, अगर मैं इससे x को कॉमन करूँगा तो किस तरह लिखूँगा? तो आप देख सकते हैं इसका अनदर वर्ड f प्लस जी इक्वल टू जी प्लस एफ होगा। सिंपल सी प्रॉपर्टी हमने होल्ड कर दी। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 को। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? f प्लस जी प्लस, मान लो कोई और फंक्शन क्या लेते हैं? r लेते हैं, इसका रिज़ल्ट इक्वल करना है f प्लस जी प्लस r के साथ। तो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेंगे, f प्लस जी प्लस r लेंगे, ठीक है। इस तरह x लेंगे तो इसको लिख सकते हैं f ऑफ x के ऊपर अप्लाई होगा, फिर g के ऊपर भी x अप्लाई होगा, फिर r के ऊपर भी x अप्लाई होगा। तो f प्लस जी प्लस r होगा, इनटू में x होगा। अब देखिए ये सारी रियल नंबर है, रियल नंबर को आप किसी में भी ब्रैकेट रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम होता है इससे। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब है कि f प्लस जी प्लस r की वैल्यू इक्वल हो गई f प्लस जी प्लस r के साथ। ये प्रॉपर्टी भी हमने होल्ड कर दी। अब क्या करेंगे? अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा फोर्थ प्रॉपर्टी में f प्लस o का रिज़ल्ट f लेके आना है। तो f प्लस o को हम इसके साथ x जोड़ देंगे तो f इंटू एक्स होगा प्लस 0 इंटू एक्स होगा। अब देखिए ये तो कोई ज़ीरो वैल्यू है, तो अगर आप इसके साथ 8 कर दोगे तो इसका रिज़ल्ट होगा f, या अनदर वर्ड हम लिख सकते हैं f प्लस o इक्वल टू f। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 को देखते हैं जी। अब हमने ये शो करना है f प्लस माइनस एफ से 0 आएगा। अब हम क्या करेंगे? इसके साथ एक x को जोड़ देंगे, इसको लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस इंटू माइनस एफ ऑफ x। ये तो कोई दो नंबर है, 2 माइनस 2 है, तो इससे तो 0 आएगा हमेशा। तो जब इससे 0 आएगा तो इसको 0 ऑफ x भी खोल सकते हैं, 0 भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये बना, कि f प्लस माइनस एफ की वैल्यू क्या आ चुकी हैं? o आ चुकी हैं। अब हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 को डिस्कस करना है। c कोई रियल नंबर लेंगे, f लेंगे c इंटू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब मैं कहता हूँ कि सी एफ बिलोंग कर जाएगा c इंटू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या होगा? बिकॉज जब f कंटिन्यूअस होता है, अगर f कंटिन्यूअस हो तो सी एफ भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। इस वजह से ये बिलोंग कर जाएगा जी। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 को। अब हम क्या करेंगे? सी इंटू एफ प्लस जी का आंसर इक्वल करेंगे सी एफ प्लस सी जी के साथ। लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेंगे, इसके साथ एक x को जोड़ देंगे, तो इसको लिख सकते हैं सी एफ ऑफ x प्लस सी जी ऑफ, यानी जी ऑफ x।
अब आपने क्या करना है, सी इंटू एफ इंटू जी ऑफ एक्स होगा, तो सी एफ ऑफ एक्स आएगा प्लस सी जी ऑफ एक्स आएगा। इन अदर वर्ड क्या मतलब, सी एफ प्लस जी का आंसर इक्वल हो गया सी एफ प्लस सी जी के साथ। ये भी होल्ड हो गई। आठवीं प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, वो क्या है, सी प्लस डी एन टू एफ इक्वल करना है सी एफ प्लस डी एफ के साथ। लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं, सी प्लस डी एन टू एफ होगा, इसको मैं इसके साथ एक्स को जोड़ देता हूँ, तो मैं लिखूँगा सी प्लस डी एन टू एफ ऑफ एक्स होगा। अब सी प्लस डी एन टू एफ एन टू एक्स होगा, अब सी मल्टीप्लाइड होगा एफ ऑफ एक्स के साथ, फिर प्लस डी एफ ऑफ एक्स होगा। तो इसका मतलब है कि हमने शो कर दिया सी एन टू डी एफ सी एफ प्लस डी एफ के साथ। यहाँ तक भी पॉइंट क्लियर हो गया जी। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कुछ अलग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, यानी सी डी एन टू एफ को इक्वल करेंगे, बल्कि ये इस तरह है, सी एन टू डी एफ को इक्वल करेंगे सी डी एन टू एफ के साथ। हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेंगे सी एन टू डी एफ, इसके साथ एक एक्स को जोड़ देंगे, तो इसको लिखेंगे सी डी एफ इन टू एक्स आएगा। अब ये दो रियल नंबर हो गए, तो रियल नंबर में आप रद्दोबदल कर सकते हैं, सी डी एफ इन टू एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। तो हमने एक तरह से शो कर डाला सी डी इन टू एफ होगा, ये भी क्या हो गई, होल्ड हो गई। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या है कि हमने शो करना है 1 डॉट एफ इक्वल टू 1 होगा। ठीक हो गया जी। तो 1 डॉट एफ इंटू एक्स आएगा, 1 के ऊपर तो अप्लाई नहीं हो सकता, तो एफ एक्स आएगा। 1 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो ये एफ एक्स आएगा। अब इसका मतलब 1 डॉट एफ की वैल्यू एफ के बराबर आ चुकी है, तो इसका मतलब सी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अंडर डॉट ये क्या बन रहा है, वेक्टर स्पेस बन रहा है। सिंपल सा रिजल्ट है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आई थिंक इट्स ओके, बिल्कुल ओके। फिर नेक्स्ट हम थ्योरम को डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जाम्पल करेंगे।